नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो आप तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो जैसा कि आप सभी अपने अपने जो सेंटर आपके जो अलॉटेड हुए हैं वहाँ पर लगभग आज पहुँच ही गए होंगे और कल से आपके जो NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और थोड़ा बहुत मन में जो एक संकोच रहता है यानी डर सा रहता है वो भी आपके साथ मन में आ ही रहा होगा। तो दोस्तों, मैं जो इस वीडियो में आपको कुछ जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप काफ़ी ज़्यादा सेट प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और कई जो सेट प्रैक्टिस मिलते हैं बाज़ार में उसमें भी आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है और आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रैक्टिस की होगी। तो वो जो स्ट्रैटेजी है वो उसको आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम में भी बनाए रखें। और जैसे रीजनिंग के सवाल आते हैं, मैथ्स के सवाल आते हैं या फिर जीके के सवाल आते हैं, तो जो जनरल अवेयरनेस यानी जीके के जो सवाल हैं उसमें तो अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन देखने के बाद पता चल जाता है कि मुझे याद है या नहीं, या कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन से क्लू भी निकाल करके आंसर करते हैं। तो ये चीज़ें देखिएगा, जैसे साइंस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं कभी कभी कुछ क्लू से भी बनते हैं, तो आप उसे ध्यान दें। बाकी जो समसामयिक घटनाक्रम पे जो आधारित सवाल होते हैं तो उनमें जो है वो बिल्कुल याद रहेगा तभी आपसे बनेगा। या कुछ डेट्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जनरली वो तो आजकल कम ही पूछे जा रहे हैं, ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जीएस में तो आप अच्छे तरीके से जो भी आपको याद होगा उसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसलिए और ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान दें कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन बिल्कुल थोड़े बहुत क्लोज भी रहते हैं, तो आप देखें कि ऑप्शन को सही चूज करके उसमें आप टिक मार्क करें, मतलब जो भी हो। और कभी भी घबराहट में ऑप्शन को गलत ना टिक करें, इससे नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो देखे जाते हैं रीजनिंग में जो थोड़ा सा क्लिक होने में टाइम लगता है, या कुछ कुछ तो ऐसे सवाल भी होते हैं जो काफ़ी जल्दी क्लिक हो जाते हैं माइंड से। तो रीजनिंग में एक बड़ी समस्या ये होती है कि अगर क्लिक हो गया तो वो ईजी है और अगर नहीं क्लिक हुआ तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जब आप रीजनिंग के सवाल सोल्व करें तो उसमें देखें कि क्वेश्चन देखने के बाद आपसे क्लिक हुआ है नहीं। क्लिक हो गया तो उसको बना डालिए। अगर इन केस क्लिक होने में थोड़ा और वक्त लग रहा है और फिर भी क्लिक हो जाता है तो बनाइए, नहीं तो उसको आगे बढ़ जाइए छोड़ करके, क्योंकि अगर आप उसमें टाइम देंगे तो आगे के जो क्वेश्चन आपसे सोल्व होने वाले हैं वो भी रह जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे देखा भी गया है कि कई परीक्षार्थी क्या करते हैं कि क्वेश्चंस जब उनको आते रहता है, मतलब आधा आ जाता है तो उसी में लगे रहते हैं। तो थोड़ा वो नहीं करना है। अगर बिल्कुल ही आधा बन चुका है या उसमें और है तो उसमें टाइम बिल्कुल ना दें, आगे बढ़ जाएं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, बाद में अपने आप आ जाता है। तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ें, फिर बाद में समय बचा करके आप उसमें बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात ये भी है कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए समय प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, और अगर समय प्रबंधन आपने कर लिया तो उम्मीद है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैथ्स के सवाल जो हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले आ सकते हैं, तो आप देखें कि इसमें किस तरह से कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वे ला सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो ऑप्शंस में काफ़ी छिपे रहते हैं, यानी ऑप्शंस के जरिए भी उसे सोल्व किया जा सकता है, तो आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। लेकिन मैथ की कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएं, क्योंकि वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि जीएस तो पूरे नहीं आ सकते हैं किसी को, तो मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चन अगर पूरे करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ स्कोर है वो आपको काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों, मैंने रीजनिंग के बारे में बात की है। खास करके अगर पजल्स के बारे में बात करें तो वो काफ़ी थोड़ा उलझाते हैं, तो पजल्स को एक सही डायग्रामेटिक वे में तेज़ी से बनाएं, और अगर उसमें वो क्लियर हो जाता है तो देख लें। ये नहीं कि एक क्वेश्चन अगर उससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही हो गया तो 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन सही ही हो जाएंगे, ऐसे का नहीं। तो थोड़ा उसको अच्छे तरीके से बनाएं और एक डायग्राम से उसको बनाने की कोशिश करें, तो काफ़ी आपको उसमें हेल्प होगा। पजल्स के सोल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद जैसे अगर कोडिंग वगैरह की आती है या फिर कई अन्य टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपने सेट प्रैक्टिस में काफ़ी देखा ही होगा, तो उन सबको थोड़ा बिल्कुल सही ढंग से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या हो जाती है कि गलती भी हो जाती है। कभी कभी बहुत इजी सवाल आता है ना, तो देखने के बाद काफ़ी घबराहट हो जाती है, अब मेरे से बन जाएगा, लेकिन उसमें हड़बड़ाहट के चक्कर में क्या हो जाती है कि ऑप्शन गलत कभी टिक हो जाता है। तो उसको ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना। अगर इजी सवाल आपको है, माइंड में आ रहा है कि नहीं ये तो मेरे लिए काफ़ी इजी है,
तो ओवर एक्साइटेड बिल्कुल ना, बिल्कुल शांत तरीके से सोल्व करें। आप प्रॉपर वे में उसको सोल्व करें, चाहे वो ईजी हो, हार्ड भी है तो ज़्यादा घबराहट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घबराएंगे तो हो सकता है कि जो भी आपको उससे रिलेटेड बातें जो याद आ रही होंगी माइंड में, वो भी आप भूल सकते हैं। तो घबराएं नहीं, इजी सवाल को बिल्कुल शांत तरीके से सोल्व करें, और बड़े सवाल भी हैं उसको भी सोल्व करने की कोशिश करें, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और कैलकुलेशन को कोशिश करें कि अगर एक ही टाइम में कैलकुलेशन हो रहा है तो उसको सही तरीके से करें, ये नहीं कि उसे बार बार चेक करना पड़े, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं कभी, क्योंकि एग्जामिनेशन ऐसा चीज़ ही है दोस्तों, हर किसी को एग्जामिनेशन से डर लगता है, लेकिन उस डर के आगे जीत भी है, क्योंकि अगर आप शांत तरीके से उसको सोल्व करेंगे एक नॉर्मल डे की तरह, तो आप निश्चित ही काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद जीएस का तो मैंने कहा ही दोस्तों, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप एक बार उसे देखें, समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ते रहें। और जो क्वेश्चन आपको आते जाएं शुरू से अंत तक उसको सोल्व करने की कोशिश करें, यानी किसी भी समय पे दोस्तों, यानी किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो आपको आने वाले क्वेश्चन के लिए टाइम को कम कर सकता है। तो आप प्रॉपर वे में एक टाइम सेट करें कि मुझे इस क्वेश्चन पे इतना ही रहना, और जो आता है वो तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन उन क्वेश्चंस के लिए समय बचाएं जिसमें कि आपको थोड़ा वक्त लग सकता है दोस्तों। और बिल्कुल अभी 3 दिन का एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे तरीके से शांत मन से अपने चीज़ों को याद करें, ज़्यादा इधर उधर बातें इन्वॉल्वमेंट में ना हो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और उसी के बारे में सोचें कि मुझे किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि कल पहले दिन आप दे लेंगे एग्जाम, तो थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप और भी लेवल्स के लिए क्वालिफाई हैं तो आपको आगे मौका मिलना ही है, तो उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करें, अपनी रणनीति बनाएं, सटीकता के साथ प्रश्नों को हल करें, और टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करें, तो आपके जो स्कोर हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप 80+ रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये सेफ स्कोर रहेगा। निगेटिव लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप निगेटिव से थोड़ा अवॉइड करें, और जो भी करें थोड़ा सही करें। अगर मान लिया कि इनकेस कुछ ऐसा आपको लगता है कि अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पे निगेटिव ले सकते हैं। इनकेस अगर मान लिया कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचता है दोस्तों, उसमें तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन ऐसे ही लगाना ही पड़ेगा समझ करके, क्योंकि जब नहीं आ रहा है लगभग तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी ना तो वैसे भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छा ही करेंगे। और मैं सबके लिए विशेष देता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम NTPC CVT 2 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए विशेष है कि आप क्रैक करें एग्ज़ाम को, और अपने जो गोल है उसको अचीवमेंट हासिल करें, उसको ज़रूर प्राप्त करें। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ही कीमती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और अपनी स्ट्रैटेजी बना के वहाँ पे सोल्व करें, और वही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।